Very good morning to everyone. Welcome you all to my channel as well as my page. I have come to a village for my dissertation work as a part of the field work, and for that I thought to make an introductory video here. Today's video will be uploaded. That will be on Goa Liberation Movement. So I hope and I pray that my dissertation work goes well and your video goes well, my explanation goes well and everything becomes good. Then I hope a good comment from you all, and also share and like if you think it's worth sharing. गोवा कब लिबरेट हुआ, कब सेपरेट हुआ, गोवा का सारे स्टोरी के बारे में हम जानेंगे, बट इन ब्रीफ फ्रॉम फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड गोवा's लिबरेशन. ये कहां से शुरू हुआ? 1947 में जब देश आजाद हो गया, ब्रिटिश लेफ्ट. बट व्हाट हैपेंड, लाइक हमने प्रीवियस में भी देखा था, पुराने हिस्ट्री में भी अगर देखेंगे तो क्या हुआ, इंडिया वाज नॉट ओनली कैप्चर्ड बाय द ब्रिटिश, इट वाज नॉट कॉलोनाइज्ड बाय द ब्रिटिश, द फ्रेंच, the duplex issue, the French, then we can say the Portuguese, the Portugali people also, because they were the person who discovered this route from Europe to India. You can say Bartholomew Dias and Vasco da Gama later on. So what happened, they came to Portuguese, this Goa then settled. You can still see that गोवा के कल्चर में, गोवा की भाषा में, गोवा के बहुत सारे लिविंग स्टाइल में हमें पुर्तगाली सिस्टम दिखाई देगा. पुर्तगाली पीपल अभी तक वहां पर हैं जो इंडियन बन चुके हैं, जो वंशधर हैं उनके धीरे धीरे इंडियन बन चुके हैं. तो वहां पर क्या हुआ था, जो पोर्तुगीज थे, ब्रिटिश छोड़ गए थे, बट दे वर नॉट विलिंग टू लीव इंडिया. दे रिफ्यूज टू विड्रॉ फ्रॉम नॉट ओनली गोवा, दमन एंड दीव, ये तीनों एरिया से वो जाना राजी नहीं है, वो छोड़ने को राजी नहीं है. तो ऑब्वियसली लाइक दैट वाज एन इशू. इंडिपेंडेंट स्टेट है, इंडिपेंडेंट नेशन है अभी, व्हाई यू वुड नॉट गो? इवन ब्रिटिश लेफ्ट, व्हाई पोर्तुगीज विल नॉट गो? सो दिसंबर 1961 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1961 दिसंबर द फाइनली डिसाइडेड दैट भाई इसको सिचुएशन को हैंडल करना है, तो भाई आर्मी भेजो. तो आर्मी भेज दिया, क्या करने के लिए? लिबरेट करने के लिए. किसको? गोवा, दमन एंड दीव को, और इसको यूनियन टेरिटरी बना दे. यूनियन टेरिटरी बना देंगे तो क्या हुआ, एक एरिया पर्टिकुलरली यूनियन टेरिटरी हो जाता है. जब अनटिल एंड अनलेस वहां के पीपल डेमोक्रेटिकली इलेक्शन करके अपना फ्यूचर को डिसाइड ना करें, तब तक वो एरिया सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में रहेगा, देखरेख में रहेगा, अनटिल एंड अनलेस दैट इज सॉल्व्ड. तो उसके लिए यूनियन गवर्नमेंट ने क्या किया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया, उसको यूनियन टेरिटरी डिक्लेयर करके लाइक 61 पे इंडियन आर्मी को भेज दिया था लिबरेट करने के लिए. तो यूनियन टेरिटरी बन गया. बाद में प्रॉब्लम क्या हो गया, बिकॉज महाराष्ट्र इज द नेबरिंग स्टेट. महाराष्ट्र के बहुत सारे लोग यहां रहते हैं, दैट मींस द मराठी स्पीकिंग पीपल. पहले भी मैंने वीडियो में बोला था, दैट वाज imposition, forceful imposition of language on any other people that would surely like pave a way to another rebel, another movement, another secession, another issues. But when we peacefully and constitutionally use our brain instead of imposing our language on particular group of people, we should learn from Poland. पोलैंड ने क्या किया, इतने कम संख्यक जो लोग हैं वहां पे, डच स्पीकिंग पीपल है, वहां पे फ्रेंच स्पीकिंग पीपल है, डिस्पाइट दैट उन्होंने किसी को वो नहीं किया, किसी की भाषा को फोर्स नहीं किया, हटाया नहीं, इक्वल अपॉर्चुनिटीज दिया उन लोगों ने उसको. उससे हमें सीखना चाहिए. बट पीसफुल कंट्री दे हैव बिकम. सो फोर्सफुल इंपोजिशन, असम का सेपरेशन होते होते कितना हुआ और आगे पता नहीं क्या होगा. एंड एग्जैक्टली सेम वहां पे जो महाराष्ट्रवादी गोमंतक पार्टी, दिस नेम इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, महाराष्ट्रवादी गोमंतक पार्टी यानी MGP, इन लोगों ने क्या किया, दे डिमांडेड गोवा, नॉट दमन एंड दीव, गोवा विद द मराठी स्पीकिंग पॉपुलेशन. दे वांटेड द मराठी स्पीकिंग पॉपुलेशन. माने ये चाहते थे कि महाराष्ट्र का पार्ट बन जाए. क्यों? मराठी बोलो, हमारी भाषा बोलो, लाइक अपना महाराष्ट्र छोड़कर गोवा में घुस के बोले हमारी भाषा बोलो. उल्टा ये बोलते हैं कि लेट you small part of particular area, let you our culture, your culture muti same, we will respect your culture and language, be the part of Maharashtra. That would have been something different. अब बोलते कि your language, your culture, your everything would be given honor, you will have your autonomous government, but you will under the state of Maharashtra. शायद काम कर जाता, लेकिन फोर्सफुल ना. मराठी आदमी है, मराठी बोलना है तो लैंग्वेज का हमारा कल्चर लेना है, हमारी भाषा बोलनी है. तो दैट वाज द फोर्स. तो द गोवानीज पीपल थे, द गोवानीज दे वांटेड सेपरेट आइडेंटिटी. नोबडी वांट्स टू लॉस देयर ओन आइडेंटिटी एंड लैंग्वेज एंड कल्चर एंड ट्रेडिशन. कोई भी अपनी मातृभाषा को छोड़ना नहीं चाहता, कोई भी अपने कल्चर, अपनी संस्कृति को छोड़ना नहीं चाहता. तो चाहे वो छोटे लोग, मतलब कम संख्या के लोग हो, चाहे वो मेजोरिटी हो, माइनॉरिटी हो, कोई भी हो. सो व्हाट हैपेंड, लाइक द गोवानीज पीपल, दे स्टार्टेड देयर मूवमेंट
They wanted to establish their own language in the own land, own language in the own land. So they wanted to impose Konkani language, their own Konkani language, which is the Goanese language. बट गोवा में क्या हुआ, अभी भी अगर जाते हैं तो दिखाई देगा मैक्सिमम पोर्तुगीज कल्चर, पुर्तगाली कल्चर वो चलता है. चलो वो पीपल रह गए, बट डिस्पाइट दैट दे आर फॉलोइंग द इंडियन यूनियन, अंडर द इंडियन यूनियन. सो इन लोगों ने एक पार्टी फॉर्म कर दी, जिस पार्टी का नाम है यूनाइटेड गोवन पार्टी. गोवान मतलब गोवानीज पीपल, जो यूनाइटेड गोवन पार्टी. क्या मिला, आराम से पीसफुली जाते तो शायद महाराष्ट्र और बड़ा होता ना. हमारी भाषा बोलनी है, मारेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे. मिला शांति. फाइनली कोई भी आंदोलन कर सकता है, कोई भी सेपरेशन हो सकता है, किसी का भी डिवीजन हो सकता है. दैट इज पीसफुली डिमांड अगर करे तो, और पीसफुली और दिमाग लगाकर चलाए तो शायद ऐसा ना होता. सो वी कैन सी दैट हिस्ट्री में खोल के देखेंगे, सब जगह पे फोर्सफुल इंपोजिशन ऑफ लैंग्वेज एंड कल्चर. सभी का कल्चर हटा दो, ये कर दो, वो कर दो, हमारी भाषा बोलनी है, ओनली हमारी लैंग्वेज, बाकी कोई नहीं. बाहर जब जाओगे अपने आप मरोगे. फिर लैंग्वेज इज ओनली ए टूल टू अंडरस्टैंड ईच अदर, वेरी सिंपल. अगर इफ आई गो टू ए पर्टिकुलर शॉप, दुकानदार सामने बैठा है, वो मेरी भाषा समझ नहीं रहा, तो उसकी भाषा भी मुझे समझ में नहीं आ रही, तो एक कॉमन लैंग्वेज होगा. या तो गूंगे गूंगे की तरह, बहरों की तरह साइन लैंग्वेज यूज करो, या तो ऐसी एक भाषा कॉमन रखो, साथ उसको भी समझ में, मुझे भी समझ में, जो कि फिल्म देख के आराम से सीख लेंगे. दैट इज हिंदी लैंग्वेज. इवन टूटा फूटा इंग्लिश हिंदी बोलो, दैट्स ऑल्सो गुड, नो प्रॉब्लम. क्योंकि भाषा इज ओनली टू कम्युनिकेट ईच अदर एंड अंडरस्टैंड विद ईच अदर. हम एक दूसरे को समझ सकें, दैट्स इट, उतना ही है. दिमाग में आ जाओ, आपको ये मालूम होगा, चाहे हिंदी हमारी जैसी हो, बट वी स्पीक हिंदी विद एवरीवन हूएवर कम्स, एंड दे अंडरस्टैंड व्हाट वी वांट, व्हाट दे वांट. वी आल्सो अंडरस्टैंड. वी डोंट फोर्स कि इफ यू हैव कम टू Dimahaso, you have to speak the particular language. We don't force, because we are educated, we are literate. We understand. Language is to understand. Language is to only a tool. जिस प्रकार आप और मेरे में से बातचीत हो रही है थ्रू दिस इंटरनेट एंड मोबाइल, वेरी सिंपल. वो लैंग्वेज इज ऑल्सो थ्रू ए मीडियम, जिसका हम एक दूसरे को समझ पा रहे हैं. अगर ये समझ में नहीं आया पढ़ लिख कर पे, तो हम लोग जाहिल हैं. तो आगे बढ़ते हैं. जनवरी 1967 में व्हाट हैपेंड, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक ओपिनियन पोल करा है. ये एक भारतीय इतिहास में सबसे बड़ा पोल था. ये सबसे बड़ा एक वो था, कदम था, कि फर्स्ट टाइम एक रेफरेंडम लाइक प्रोसीजर वाज यूज्ड इन भारत to ascertain, to know the people wish, ascertain the people's will. लोगों की इच्छा को जानने के लिए पहली बार भारत में एक इंडिपेंडेंट देश में, इंडिपेंडेंट देश, अपना खुद देश है, फिर भी सरकार ने डेमोक्रेटिक प्रोसेस को यूज करते हुए वहां के लोगों को बोला, यू डिसाइड योर फ्यूचर, यू डिसाइड योर लीडर, यू डिसाइड योर गवर्नमेंट. तो वहां पर बताया कि क्या आप इन महाराष्ट्रवादी गोमंतक पार्टी के साथ जाना चाहते हैं, मराठी लैंग्वेज बोलकर महाराष्ट्र के अंदर जाना चाहते हैं, या फिर अपनी लैंग्वेज कोंकणी लैंग्वेज और गोवानीज का सेपरेट आइडेंटिटी चाहते हैं. सभी मैक्सिमम लोगों ने अपने कोंकणी लैंग्वेज, गोवानीज कल्चर, गोवानीज आइडेंटिटी को लिए वोट किया. क्या मिला, अशांति करके, फोर्स करके क्या मिला. अगर दिमाग लगाते तो शायद अपना होता, बड़ा राज्य बन जाता. नहीं मिला. फोर्सफुल करने के बाद, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में फाइनली हमें रास्ता देता है डिमांड, एंड वो भी डेमोक्रेटिक प्रोसेस, डेमोक्रेटिक प्रोसेस में इनको वोट मिला. फाइनली क्या हो गया, रेफरेंडम लाइक प्रोसीजर फॉर द फर्स्ट टाइम यूज्ड इन इंडिया, एंड दैट बिकेम कोंकण लैंग्वेज, कोंकणी लैंग्वेज बिकेम देयर दैट गोवानीज आइडेंटिटी. फाइनली वो यूनियन टेरिटरी बनकर ही कंटिन्यू करता रहा, यूनियन टेरिटरी रहा भारत का. और 1987 में डेमोक्रेटिक इलेक्शन होने के बाद दैट बिकेम द स्टेट ऑफ अंडर द यूनियन ऑफ इंडिया. भारत का एक राज्य बन गया गोवा. इन्हीं को मैं सोच रहा हूं, मतलब व्हाट दे हैव गॉट. फोर्सफुल ना करके, प्यार से, तरीके से, दिमाग लगाकर, अगर very simple, like everyone there have, everyone wants it. Nobody wants to lose their identity, culture. Loss of identity, loss of culture is loss of everything. So we understand. We go to schools and colleges and university, we get education, we learn the books of Macaulay, we learn the books of Rousseau, we learn the books of many Socrates. But what happened at the end? We come and they speak nonsense. We want to force our language and our culture and identity to another people of group of people, those who their culture is different, language is different. Why? Let everyone has their identity, let everyone has their own language, but let us understand each other. For that, a common language is required. Instead of this marker and this whiteboard, I say कि no, मैं तो सिर्फ दीवार में लिखता हूँ, मुझे दीवार चाहिए और बाकी मैं यूज नहीं करूंगा, because दीवार understood by my people. So that is completely nonsense, because I'm not here my people and your people. I'm talking about my country, so that everyone, every corner. कल अगर मुझे I have to take a ticket and some like for holiday vacation, if I go to Goa and if I speak, if I don't understand Konkani language, what will I do?
The customer dukandar says, I say I need a room in my Bengali language, and he speaks in Konkani language. What will be the situation? Very simple. Let us find out one language we can easily understand. Very simple. We international film maybe. Now some people say, I've seen some of the videos like they people speak that. I feel very proud that in international stage he spoke in our own language, Bengali language. What nonsense! Whom are you talking to there? People are there to understand you there. What your feelings is that? Crowds of people are sitting here. Nobody understand your language. Beg your pardon. What you want to say then? That means if we are in a public place, we speak something. जब अगर हमें कुछ बोलना है, public बैठी है सुनने के लिए, और मैं वो language बोल रहा हूँ जो public को समझ में नहीं आ रहा, तो मैं completely मैं बेवकूफ हूँ तो हाँ अपनी भाषा को, जैसे कि हमारे इंडियन का कल्चर क्या होता है, कहीं पर जाकर सबसे पहले हम लोग कुछ भी भाषा बोले नमस्कार नमस्ते, इससे मालूम पड़ गया ये इंडियन है, इसे मालूम पड़ गया एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन हो गया, हमारा एक आइडेंटिफिकेशन ये है और आइडेंटिफिकेशन नमस्ते। सो इसी से मालूम पड़ गया, बस हो गया। आगे तो उस आदमी को मेरी बात को समझना होगा ना, समझने के लिए क्या भाषा बोलूं, वो जो मेरे यहाँ पर ट्राइबल क्षेत्र में बोला था तो उसको समझ में नहीं आता है, क्या फायदा इसे बोलने का? बिकॉज आई हैव टेकन अ स्टेज to make him and I and the people those who understand there should be a coordination, एक दूसरे को समझने के लिए तो स्पीच मार रहे हैं। वेरी सिंपल। लाइक एक बार एक बैंक में गया था तो I saw a very old person from the village who didn't have even slipper on. So the person didn't have like his proper clothes even, bichara. He was on like he was a tribal from a very poor village area. So he did not have the proper clothes even. So fortunately or unfortunately, he had to come to bank for some work. What happened? The cashier who was sitting in the office, he said, नहीं जानता है, you don't know. He was speaking in English. He don't know how to fill up this form. Yeah. So he was showing and speaking English to a person who didn't have even clothes on his body properly, who came from a village of approximately 67 or 70 years old. So what nonsense you are showing? Then I was standing by the side and I told that if the old man knew more than you know, then he would have been sitting on your chair. Then he understood. Like we have to speak. You are a public servant. You take ours, this one, tax to serve the people. Not we are the servant of you. So we must understand that one. Language is not to force someone. And speaking English to a villager, it completely shows that how nonsense you are, how idiot you are, how rubbish and moron you are. So very simple, my difference. So we have understood the Goan problem, the Mizo problem, and the Nagaland problem here today. So I hope you people have understood and liked. If you have liked, please do share and comment and correct me if I have made any mistakes so that I can, brush up my knowledge again. Thanks for the time. Have a great day.